फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज का टॉपिक है हमारा 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य और संघ शासित प्रदेश। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था राज्य के पुनर्गठन आयोग के क्रम में कि फजल अली आयोग, धर आयोग और जेवीपी कमेटी, इन समितियों द्वारा जो राज्य के पुनर्गठन की मांग थी, इनकी क्या क्या राय थी इनके बारे में। जैसे धर आयोग ने कहा था कि हम इस पक्ष में नहीं हैं कि भाषा के आधार पर अलग राज्यों का गठन हो। वहीं फजल अली आयोग ने कहा था कि भारत भाषा के आधार पर अलग राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, बशर्ते कि उसमें भारत की एकता को अक्षुण्ण रखा जाए, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को बनाए रखा जाए, वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक तर्क के आधार पर। इसमें बहुत सारे चीज़ों को हमने कल डिस्कस किया था। तो आज हम इसी क्रम में आगे पढ़ने वाले हैं। 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य, कौन कौन से राज्य नए बनाए गए थे। सबसे पहले भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, अलग राज्य का, जो भाषा के आधार पर 1953 में बनाया था। ठीक है, तो अब है हमारा इससे आगे 1956 से आगे सबसे पहले हमारा बनता है महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 में हुआ था। 1960 में क्या बना, महाराष्ट्र और गुजरात बना। ये किससे बना, ये बॉम्बे से अलग होके बना है। पहले एक बॉम्बे राज्य था, द्विभाषी राज्य था, जिसमें गुजराती और मराठी दोनों लोग रहते थे। तो बाद में यह मांग उठी कि गुजराती लोगों के लिए गुजराती भाषा वाला और मराठी के लिए मराठी भाषा वाले, यानी महाराष्ट्र और गुजरात अलग राज्य का निर्माण किया जाए। तो इस आधार को मानते हुए भारत सरकार ने 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण किया, यानी गठन किया। मूल संविधान में जो हमने पढ़े थे वहाँ 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे। तो उसी क्रम में महाराष्ट्र और गुजरात, यानी यह भारत का 15वां राज्य बना। गुजरात भारत का 15वां राज्य बनता है। ठीक है, दादर एवं नागर हवेली 1961। 1960 में क्या बनता है, महाराष्ट्र और गुजरात, और 1961 में क्या बनता है, दादर और नागर हवेली। यहाँ पे पहले क्या होता था, लोगों द्वारा स्वयं चुना गया शासन जो था वो शासन चलाता था। लोगों द्वारा स्वयं चुना गया शासन चलता रहा। ठीक है, तो 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 से इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। तो दादर और नागर हवेली 1961, महाराष्ट्र और गुजरात 1960। हम कोशिश करेंगे कि हम जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते इन चीज़ों को इतना रिवाइज कर लें कि ये हमको इसी वीडियो में याद हो जाए, या फिर इससे बाद में एक बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़े, इससे ज़्यादा नहीं। तो 1953 में क्या बनता है, आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य था। 1960 में क्या बनता है, महाराष्ट्र और गुजरात। किससे अलग होते हैं ये, बॉम्बे से। बॉम्बे पहले द्विभाषी राज्य था, यानी वहाँ पे मराठी और गुजराती दोनों लोग रहते थे। तो मराठी के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषा वालों के लिए गुजरात राज्य 1960 में बना दिया गया। इसी क्रम में दादर और नागर हवेली को 1961 में 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा इसको एक संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गोवा, दमन और दीव। अभी तक हमने क्या पढ़ा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात कौन सा राज्य बनता है, गुजरात बनता है 15वां राज्य भारतीय संघ का। ठीक है, अब है गोवा, दमन एवं दीव। गोवा को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया था। ठीक है, तो 1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत ने 3 क्षेत्रों को अधिग्रहित किया। 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में 3 क्षेत्रों को अधिग्रहित किया। कौन, गोवा, दमन और दीव। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया और 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो गोवा को तो बना दिया पूर्ण राज्य कब, 1987 में, लेकिन इसको अधिग्रहित कब किया था हमने, 1961 में पुलिस कार्यवाही के द्वारा। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। ठीक है, 15वां राज्य बनता है गुजरात, 16वां राज्य बनता है हमारा गोवा, 16वां राज्य बनता है नागालैंड, और जो गोवा और दमन दीव थे इसको हमने अधिग्रहित किया था भारत सरकार ने पुलिस कार्यवाही के माध्यम से।
नेक्स्ट है पुडुचेरी। पुडुचेरी को भारत में पुडुचेरी कराईकल माहे यनम के रूप में जाना गया। ये 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया था, क्योंकि ये फ्रांसीसी कॉलोनी थी पहले पुडुचेरी, फ्रांसीसियों का शासन था यहाँ। तो 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को दे दिया था, किसको, पुडुचेरी को। यानी पुडुचेरी में क्या क्या है, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा और 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया। तो गोवा को कब बनाया गया, पूर्ण गोवा को 1961 में भारत में जोड़ा गया। कब, 1961 में गोवा, सॉरी। फिर है हमारा कौन से अधिनियम से, 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। ठीक है। और पुडुचेरी को फ्रांसीसियों ने भारत के सुपुर्द कब किया, 1954 में। और भारत सरकार ने 1962 में इसको संघ शासित प्रदेश बना दिया, किसको, पुडुचेरी को। नेक्स्ट है हमारा नागालैंड। नागालैंड 1963 में भारत का 16वां राज्य बना। ठीक, हमने अभी तक क्या पढ़ा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव और नागालैंड। ठीक है। नागालैंड 1963 में नागा पहाड़ी और असम के बाहर के जो त्वेनसांग क्षेत्र से उनको मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया था। ठीक है। नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। इससे पहले ये असम के राज्यपाल के नियंत्रण में था और 1963 में भारत ने इसको अपना स्वतंत्र राज्य बना दिया, यानी 16वां राज्य बना दिया। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य को हरियाणा बनाया गया और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। इसके बाद क्या होता है, सिखों के लिए अलग सिंह गृह राज्य यानी पंजाब सूबे की मांग उठने लगी। यह मांग अकाली दल नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी थी। तो जो शाह आयोग था, शाह आयोग 1966 में इसके लिए बनाया गया था। शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इससे लगे जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनको केंद्र शासित यानी हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया। ठीक है। तो 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया, जो भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। तो हरियाणा क्या बनता है, हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए हरियाणा बनता है 17वें राज्य के रूप में 1966 में। किससे होते हैं, पंजाब से अलग होते हैं। वहीं एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया और साथ ही इससे लगे जो पहाड़ी क्षेत्र थे हिमाचल प्रदेश, 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, 1987 में। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, 1971 में। ये बात हम जितनी बार रिपीट करेंगे उतने अच्छे से हमको याद रहेंगी। यह भारतीय संघ का 18वां राज्य बन गया। अभी तक हमने कितना पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा है, ये है महाराष्ट्र, गुजरात 1960, गोवा दमन दीव 1961, पांडिचेरी 1954 में फ्रांस ने भारत को दे दिया था, नागालैंड 1963 में भारत का 16वां राज्य बना, हरियाणा 17वां राज्य बनता है 1966 में, वहीं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनता है। हिमाचल प्रदेश 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये 18वां राज्य बनता है। अब आगे हम पढ़ते हैं मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर भारत का 19वां राज्य, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बना। इनको 22वें संविधान संशोधन द्वारा मेघालय को स्वायत्तशासी राज्य बना दिया गया। ठीक है। 22वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1969 में हुआ था। मेघालय को हम असम के उपराज्य के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 1960, गोवा 1961 और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है 1987 में।
ठीक है। हरियाणा 1966 हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया पंजाब से अलग करके। वहीं हिमाचल प्रदेश को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हम इनको बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हमारे माइंड में सेट रहे। अब है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर को 19वां, त्रिपुरा को 20वां और मेघालय को 21वां राज्य बनाया गया 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा। अब है हमारा सिक्किम। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इसका सिक्किम की हिस्ट्री है थोड़ी सी। 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था। ठीक है। यहाँ चोग्याल का शासन होता था। किसका शासन था? चोग्याल का। 1947 तक। 1947 में ब्रिटिश शासन के खत्म होने के बाद सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया, यानी भारत द्वारा उसके विदेश मामले, संचार और रक्षा, इन सब चीज़ों का उत्तरदायित्व भारत ने उठाया 1947 के बाद, जब ब्रिटिश शासन खत्म हो गया था। तो 1974 में सिक्किम ने खुद से भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई, यानी वो भारत में शामिल होना चाहता था। तब संसद ने 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया। क्या? 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। इसके द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया और 1975 में जनमत के दौरान उन्होंने चोग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिए। इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। यानी कि भारत को संबद्ध राज्य का दर्जा कब दिया? सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा कब दिया? 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में क्या होता है? सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बनता है? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है। कौन से संविधान संशोधन से? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। अब है हमारा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। गोवा को हमने पीछे पढ़ ही लिया था कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दिया था। मिजोरम को 1987 में 23वां राज्य बनाया, यानी सिक्किम के बाद क्या बनता है? मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश को 24वां और गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। ये हमको इनका क्रम याद रखना है कि कौन सी क्रम का ज़्यादातर जो पूछा जाता है सिक्किम का पूछा जाता है। सिक्किम में कौन सा? दोनों इसके संविधान संशोधन 35वें और 36वें, दोनों से क्या मतलब? 35वें संविधान संशोधन अधिनियम में तो भारत ने सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया जब उन्होंने हमारे भारत में शामिल होने की इच्छा दर्शाई सिक्किम के लोगों ने। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम ने में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। तो 35 और 36वें संविधान संशोधन दोनों को अच्छे से याद रखना है कि इसमें क्या है, क्या पूछ रहा है। अब 23वां राज्य बनता है मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश और 25वां गोवा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग किया गया था। छत्तीसगढ़ को किससे अलग किया? MP। और उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ और झारखंड को बिहार से अलग हुआ। ठीक है। तो MP से काट के छत्तीसगढ़ बनाया सन 2000 में, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया सन 2000 में और बिहार से झारखंड बनाया सन 2000 में। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, 36-26 ऐसे याद रखेंगे इसको। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां राज्य बना। हाल फिलहाल में अभी ये बिल्कुल करंट में बना है, अभी 2-3 साल पहले बहुत न्यूज़ में था। तेलंगाना 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इस प्रकार राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 14 से बढ़कर 28 व 8 हो गई। 28 और 8 इसलिए हो गई क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2019 में संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया है, जो राज्य नहीं बल्कि यूटी बना दिया गया है। ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में हमारे भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 28 और 8। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जो कुछ राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन हुआ है। जैसे यूपी का नाम कब बदला गया, मद्रास का नाम कब बदला गया, मैसूर का या दिल्ली का नाम बदल कर क्या रखा गया। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो हमारे पास क्या है अभी 28 राज्य हैं और 8 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी हैं। आई होप आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने कई बार चीज़ों को रिपीट करा है ताकि चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाएं। ठीक, अगर आपको ये बात याद हो जाती है तो बहुत अच्छा है, वरना आप एक बार इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को एक बार और देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।